14 जुलाई अगर जन्म तिथि है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है? जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है? उनकी सोच किस प्रकार की होती है? उस प्रकार आने वाला जो संपूर्ण साल है वो उनके लिए किस प्रकार का होगा? सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो परिवार की ओर से आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं जन्मतिथि की अवसर पर। तो चर्चा करेंगे कि इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। सबसे पहले 14 जुलाई जिनका भी जन्मदिन है, उनकी जो बुद्धि होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। बहुत ही रोबोटिक, जिसे हम इंटेलेक्ट कहते हैं, वो इनमें देखी जा सकती है। मतलब कोई भी बात ये अगर देख लेते हैं तो वो बात इनके मन में छप जाती है। मतलब इनकी जो इंटेलेक्ट होती है, इनकी जो बौद्धिक होती है वो बहुत अच्छी होती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इनकी वाणी। इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी खास ही होती है। मतलब आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं, इनकी बुद्धि तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन वो कितना समझे वो अपने शब्दों में वो बयान नहीं कर पाते। लेकिन ये बात इनमें देखी नहीं जाती। ये बात इनमें बहुत अच्छी होती है कि कोई भी बात, जो भी बात इनको समझ में आती है, वो दूसरों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा कर देते हैं। इसी वजह ऐसे जो व्यक्ति है वो काफ़ी अच्छे टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर जहाँ पर शब्दों का काम है, जहाँ पर बोलने का काम है, वो यह व्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अपनी जो भी बात है वो सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से समझानी है, वो ऐसे जो व्यक्ति है इनको काफ़ी अच्छी तरीके से ये बात आती है। इसी वजह से स्कूल और कॉलेजेस की जो भी शिक्षा होती है, एजुकेशन होते हैं, उसमें ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं। उसमें इनको शेयरिंग करना काफ़ी पसंद आता है। इनके जो मित्र परिवार होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार दुनियादारी जिसे हम कहते हैं वो भी इनको काफ़ी अच्छी तरह से इनमें देखी जा सकती है। अब यहाँ पर ये जो व्यक्ति होते हैं मल्टीटास्किंग होते हैं। कई प्रकार की जो बातें हैं या फिर ज्ञान है वो इनमें देखा जा सकता है। हालांकि इनमें 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना थोड़ा आवश्यक है। यह जो व्यक्ति है वो एक ही तरीके से, मतलब खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना, या फिर थोड़ा सा कभी कभी कॉन्फिडेंस जो होता है वो इनमें थोड़ा कम देखा जा सकता है। मतलब इनमें ज्ञान तो काफ़ी होता है, लेकिन अपनी बातों पर अड़े रहना या फिर अपने बात मनवा कर रहना, ये जो बात है, स्टर्डीनेस है, वो इनमें थोड़ा कभी कभी कम देखा जा सकता है। मतलब इसी वजह से होता क्या है कि डिसीजन पावर जो होती है वो इनमें थोड़ी सी कम देखी जा सकती है। मतलब डिसीजन लेना है नहीं लेना है, इसी डिलेमा में रहते हैं। इस वजह से सभी प्रकार के अच्छे कैरेक्टर्स या फिर गुण होने के बावजूद भी यह जो व्यक्ति है करियर में ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाते। बस इस पर अगर काम करे तो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। रहन सहन के मामले में भी अगर देखा जाए तो रहन सहन के मामले में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेचर इनमें देखा नहीं जाता, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें देखी जाती है। मतलब जो बातें लोगों को नहीं आती या फिर लोगों को नहीं समझती, वो ये जो व्यक्ति है वह समझा कर देते हैं। तो ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सोशल इमेज जो होती है इनकी वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, क्योंकि वाणी पर इनका जो प्रभुत्व होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। सहवास प्रिय होते हैं, उसी प्रकार इमोशनल भी होते हैं। लेकिन जब भी ये रिलेशनशिप में आते हैं तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस इनमें देखा नहीं जाता। इस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। इस वजह से इनके लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार 14 जुलाई जिनका भी जन्मदिन है, उनके बारे में और एक बात है जो कि महत्वपूर्ण है। इनमें हार्ड वर्किंग जो नेचर है वो थोड़ा कम देखा जाता है। मतलब जब भी हार्ड वर्किंग नेचर की बात आती है वो थोड़ा पीछे रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हार्ड वर्क करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, जब तो जल्दी से थक जाते हैं। लेकिन इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और उसी प्रकार के जो बिजनेसेस है या फिर क्षेत्र है उसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे कि टीचिंग से रिलेटेड है, या फिर कमीशन से रिलेटेड जो भी उद्योग होते हैं उसमें ये जो व्यक्ति है जीवन में आगे बढ़ते हैं। सिर्फ यहाँ पर जो मैंने शुरुआत में बात कही कि ये जो व्यक्ति है वह किसी एक क्षेत्र में टिकते नहीं। अगर उस पर काम किया जाए तो ये जो व्यक्ति है जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। वैवाहिक जीवन के मामले में भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इनमें ज्ञान काफ़ी ज़्यादा होने के कारण कभी कभी होता क्या है कि सामने वाले जो व्यक्ति है या फिर इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उन पर ये थोड़ा हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से
इनके जीवन में, वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम है वो देखे जा सकते हैं। 2-3 जो बातें हैं जिस पर अगर काम करें तो ये जो व्यक्ति है जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। आने वाला जो साल है उसके बारे में अगर कहा जाए तो यह जो साल उनका चल रहा है उसमें जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही है। मतलब बातें जो है वो पेंडिंग होती जा रही है। उनके वो जैसा चाहते उस प्रकार के जो अनुभव है वो उनको नहीं आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा राह देखना होगा, क्योंकि 25 अप्रैल 25 के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। जो भी आप काम करना चाहोगे उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अब जबकि आपका जो समय है वो ठीक नहीं है, जो भी आपका कार्यक्षेत्र है उसमें अगर आप बदलाव करना चाहते हो तो बिल्कुल भी डिसीज़न नहीं लेना, क्योंकि अगर आप उसमें बदलाव करने की अपेक्षा करते हैं तो आपकी जो अंदाज़ है वो चूक सकते हैं, ध्यान रखिए। उसी प्रकार जो भी आपका कार्यक्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनसे भी आपको कुछ गलत अनुभव आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा जो कि आप में थोड़ा कम है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी आपकी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। और यदि वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम आपके चल रही है तो यह जो साल है, मतलब करीबन अप्रैल या फिर मार्च 2025 तक जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट अगर आप कर लो तो जो बातें हैं जैसा आप चाहते हो वो उस प्रकार से हो सकती है 25 अप्रैल के बाद, मतलब अप्रैल 25 के बाद। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो बातें हैं जैसे कही गई उस प्रकार से अमल करते हो तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।